मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस प्रेस मीट में, जिसमें हम लोग जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लास्ट कुछ वर्षों में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्टिविटी करी है, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे आपको पता है कि वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और कुछ जोग्राफिकल रीजनों से भी ये डिजास्टर के लिए काफ़ी इसकी प्रोपेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। खासकर अगर हम लोग अर्बन फ्लडिंग की बात करें, जैसे आप सभी को पता है कि जो अगरतला टाउन है ये एक कटोरी की तरह है, सॉसर शेप है, तो इसलिए जब भी बहुत तेज वर्षा होती है तो यहाँ से पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसको पंप करके आसपास के नालों या नदियों में दिया जाता है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा हम लोग डिज़ास्टर फेस करते हैं ये साइक्लोनिक डिज़ास्टर होता है, जो काल बैसाखी की वजह से अप्रैल और मई के मास में ज़्यादा आता है। तो इस वर्ष भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा ना बारिश हुई ना इस तरह की साइक्लोनिक एक्टिविटी की, लेकिन अगर हम बात करें 2021-22 की, तो 2021-22 में 2021 में बहुत साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ भी हुई थी और आपको पता है कि कोविड की भी समस्या थी। तो उस दौरान भारत सरकार से भी हमें काफ़ी सहायता मिली और हमें राज्य सरकार से भी सहायता बहुत मिली। इस दौरान अगर हम देखें तो हमारा टोटल जो एक्सपेंडिचर था वो लगभग 6 करोड़ के आसपास था। 20-21 में जो हमारा एक्सपेंडिचर था। सिमिलरली जब सेकेंड फेज कोविड का आया 21-22 में, तो हमारा जो एक्सपेंडिचर था वो लगभग 1 करोड़ 50 लाख का था। ये जो एक्सपेंडिचर है ये वो है जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें सपोर्ट किया। तो अगर देखें तो टोटल 7 करोड़ 72 लाख रुपए आम आदमी को रिलीफ में या रिलीफ रिलेटेड एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है। और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा की तरफ से टोटल लगभग 18 करोड़ 15 लाख रुपए हमें असिस्टेंस मिला है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अभी भी सफिशिएंट फंड है, अगर कोई भी डिज़ास्टर हमारे पास अगर आता है या हम उसके रिलीफ के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डिज़ास्टर एक्टिविटी है ये एक कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, जिसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं अथवा जो हमारे ट्रेंड सिविल वॉलंटियर्स हैं ये हमारे साथ काम करते हैं। इसमें अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिफरेंट म्यूनसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायत लेवल पे जो ऑफिशियल्स हैं सब हमारे साथ काम करते हैं। और हमें बहुत खुशी से बताना पड़ता है कि जो हमारी रिलीफ एक्टिविटी है ये 24/7 है और जितनी भी हमारी लाइन एजेंसीज़ हैं जैसे फायर डिपार्टमेंट है, पुलिस है, वाटर रिसोर्स है, ये सभी हम लोग इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करते हैं। और लास्ट कई सालों से, लगभग 4-5 सालों से ऐसा कोई भी बहुत बड़ा डिज़ास्टर लेवल या इमीडिएट डिज़ास्टर्स नहीं आया है, और अगर आया भी है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से हमारे लेवल पे डील किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो नागरिक हैं वो जो हमारा डिज़ास्टर रिलीफ जो हेल्पलाइन नंबर है जो हम आपसे इस पत्र के साथ शेयर भी करेंगे, इसको इस्तेमाल करें। और कोई भी उनके घर में समस्या हो, कहीं आग लग जाती है या कहीं कोई जंगली जानवर जैसे सांप या इस तरह की कोई वस्तु निकल जाती है, अथवा कहीं रोड ब्लॉक हो जाता है या उनका घर धंस जाता है लैंडस्लाइड होने की वजह से या बिजली गिरने की वजह से किसी को चोट पहुंचती है, तो ज़रूर हमें इस पे संपर्क करें। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम बहुत अच्छे तरीके से जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से हम उनको सपोर्ट करेंगे। एक बार हेल्पलाइन बता दीजिए। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 0381 0381 232 1077। ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी होता 24/7 ये ओपन रहते हैं। हमारी DEOC में 24/7 मतलब 24 घंटे स्टाफ रहते हैं। जो भी कॉल आप लोग करेंगे किसी भी सहायता के लिए तो वो अवेलेबल है एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। और हाई क्वालिटी डिजास्टर रिलीफ इक्विपमेंट्स हैं जिसमें हम लोग बोट्स हैं, हमारे पास कई तरह के कटर्स हैं
कई तरह के मेडिकल रिलीफ इक्विपमेंट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा ट्रेन मैन पावर है, जिसकी हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग भी कराते हैं और उनको हम लोग इक्विप भी करते हैं, वो भी आने वाले किसी भी डिजास्टर को डील करने के लिए तैयार हैं। हम आपसे एज अ पीपल अप्रोच, जैसे आप लोग हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, खासकर घरों की बनावट को लेके अथवा बाढ़ से जो सुरक्षा को लेके सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी वो घर बनाए अथवा घर कहाँ पे बनाते हैं तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनका ध्यान रखें, कि घर की मजबूती का ध्यान रखें, वो एज पर द म्यूनसिपल स्टैंडर्ड अथवा जो भी नेसेसरी स्टैंडर्ड उस जगह पे है उसके हिसाब से हो, अथवा जहाँ पे भी बाढ़ आ सकती है या बाढ़ कॉमन है वहाँ पे उस तरह से ही घर बनाया जाए, जैसे कुछ ऊंचे लेवल पे घर बनाया जाए ताकि उनकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं हो। और अगर बाढ़ या इस तरह की कोई साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको तुरंत फॉलो करें। जैसे मान लीजिए कि बाढ़ बहुत तेजी से पानी पड़ रहा है तो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है कि आप इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप्स में आए, तो उसको कृपया फॉलो करें। और किसी तरह की कोई भी अगर कोई उनके पर में कोई हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को तो हमसे शेयर भी करें। जो भी पुराने डाटा को लेके हम लोग मैपिंग करते हैं, फ्लड प्लेन्स की मैपिंग करते हैं। फ्लड प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जिसमें पानी कभी ना कभी नदी का पानी पहुंचा हो, तो इस तरह के फ्लड प्लेन्स ऑलरेडी डिफाइंड है डेंजर जोन की तरह, जैसे रेड, ऑरेंज और ग्रीन, येलो ग्रीन करते हैं। तो जैसे ही ऑरेंज में जाता है तो यू हैव टू इवैक्यूएट, ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। हमारे जो वॉलंटियर्स हैं इनको पता है, तो जैसे ही वहाँ पे हमें लगता है कि बाढ़ का पानी उस लेवल तक आ रहा है तो हम लोग मैसेजेस SMS के थ्रू अथवा वहाँ माइकिंग के थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि लोग इवैक्यूएट करें। और जैसे आप सभी को पता ही है कि जो भी साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है इसके जो मैसेजेस हैं वो हमारी सेंट्रल RDRN के थ्रू आपके पास भी आते होंगे कि ये फलाना साइक्लोनिक एक्टिविटी हो रही है और इस स्पीड से ये पहुंच रही है, यहाँ से ये डायरेक्शन चेंज कर रही है, या इतना बारिश यहाँ पे हो रहा है, इतना यहाँ पे हो सकता है। आई बिलीव आप में से कई लोगों को ऐसे SMS जाते होंगे जो हमारी एजेंसी, जो हमारी स्टेट लेवल एजेंसी और डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज हैं, इनके थ्रू पहुँचते होंगे। सर रेड जोन सिलेक्टेड एरिया कितना है? रेड जोन एरियाज हैं जिसे आप यहाँ खौड़ा रिवर के आसपास देखेंगे, जो फ्लड प्लेन एरिया है, जिसमें अभी भी कई बार हमको लोग देखने को मिलता है कि लोग रहते हैं वहाँ पे, बट किसी वजह से क्योंकि उनके पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है तो हम अलाउ नहीं करते। बट रेड जोन जनरली जो भी सबसे पहले जब पानी बढ़ने की वजह से जो घर इफेक्ट होंगे दे आर कमिंग इन द रेड जोन, और उनको इंडिकेशन भी हम लोग ऑलरेडी देते रहते हैं, उनको पता भी है कि उनका एरिया रेड जोन में आता है। सर करंट फाइनेंशियल ईयर में कोई डिजास्टर का कोई हेल्प मिला है? हाँ, करंट फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में कितना है? सर 23 में टोटल असिस्टेंट जो लोगों को मिलता है बेनिफिशियरीज को वो है 91,32,690। फिर रिलीफ 91,32,690 रुपीज़, और जो रिलीफ कैंप पर्पस के लिए यूज़ हुआ है वो ओनली ₹1200। तो इस साल इतना कैलामिटीज हुए नहीं है तो इसीलिए रिलीफ कैंप। अच्छा, मैं आपसे समझ चाहूँगा, टोटल जो हमने रिलीफ दिया है, टोटल जो एक्सपेंडिचर किया है वो है लास्ट 5 इयर्स में है, वो है 26 करोड़ 61 लाख, 26 करोड़ 61 लाख लास्ट 6 इयर्स में। हाँ, टोटल जो हमने सपोर्ट दिया है वो 26 करोड़ 61 लाख दिया है, और जिसमें सिर्फ कोविड में जो खर्चा हुआ है वो हुआ है 7 करोड़ 72 लाख हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से।